24 आवर्स विदाउट गैस। उस सुबह घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, गट्टू चिंकी अपना बुक शेल्फ अरेंज कर रहे थे और पापा बेसब्री से चाय का इंतजार कर रहे थे। अजी सुनती हो, जब तक सुबह की चाय नहीं मिलती ऐसा लगता है दिन ही शुरू नहीं हुआ। कब मिलेगी चाय? बना रही हूँ। पानी में उबाल आना बाकी है, बस 5 मिनट। यही 5 मिनट रोज 25 मिनट कैसे बन जाते हैं? और मम्मी डेली सेम टाइम पे चाय रेडी कर लेती है, तो टेंशन क्यों? तुम दोनों मम्मी की साइड क्यों लेते हो हमेशा? क्योंकि मम्मी हमेशा सही होती है। पापा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तभी रसोई से मम्मी की तेज आवाज आई। ये क्या हो गया? गैस क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ मम्मी? लगता है गैस सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ, हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, जल्दी भिजवा दीजिए। क्या? कल तक? गैस एजेंसी ने बोला है रिप्लेसमेंट सिलेंडर कल आएगा। कल तक? पूरा एक दिन? मतलब आज पापा की चाय नहीं बनेगी? पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, पर मम्मी बिल्कुल शांत थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज हम सब मिलकर एक नया चैलेंज ट्राई करेंगे। मम्मी ने बिना एक पल गवाए रसोई में से दूध, फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स और बिस्किट्स निकाले और टेबल पर सजाने लगी। गट्टू ये सब देखकर मुंह बना रहा था। मम्मी, ये सब नाश्ता नहीं होता, ये तो सिर्फ टाइम पास खाना है। टाइम पास खाना नहीं गट्टू, यह है सर्वाइवल ब्रेकफास्ट। रुको रुको, मैं अभी आती हूँ। चिंकी भागकर अपने कमरे में गई और एक बड़ी सी बेडशीट लेकर वापस आई। उसने वो बेडशीट लिविंग रूम के फ्लोर पर बिछा दी और नाश्ते का सारा सामान वहां ले आई। लीजिए, जंगल में पिकनिक। ये तो अच्छा आइडिया है। पूरा परिवार लिविंग रूम के फ्लोर पर बैठ गया, बिल्कुल एक पिकनिक की तरह। मम्मी ने बिंगो के लिए भी उसकी फेवरेट बिस्किट्स और दूध एक छोटी सी कटोरी में रख दी। बिंगो अपनी कटोरी देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। ये तो रेगुलर ब्रेकफास्ट से ज्यादा मजेदार है। अब फिर भी साथ में चाय होती तो और ज्यादा मजा आता। आपकी चाय हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अरे नहीं, बाहर की चाय में वो बात कहाँ। असली मजा तो तुम्हारे हाथ से बनी चाय में आता है। पापा, फिर तो आपको चाय के लिए 24 घंटे वेट करना होगा। ये 24 घंटे मेरे लिए तो टॉर्चर की तरह होने वाले हैं। शायद नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। नाश्ते के बाद मम्मी ने एक प्रैक्टिकल फैसला लिया। अगर 24 घंटे गैस नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। मम्मी एक इंडक्शन कुकटॉप लेने के मिशन पे निकल गई और इस मिशन पर उनके साथ है दो बहुत अलग किस्म के शॉपिंग एक्सपर्ट्स। बच्चों, हमें एक अच्छा सा इंडक्शन कुकटॉप लेना है, सिंपल, रिलायबल और कम प्राइस में। मम्मी, ये देखो, ये वाला रोबोट वैक्यूम क्लीनर है और ये वाला ऑटोमेटिक सैंडविच मेकर। हम इंडक्शन लेने आए हैं गट्टू, फोकस करो। शॉप में घुसते ही गट्टू हर गैजेट को हाथ लगाने लगा, जबकि चिंकी मम्मी के साथ अलग अलग इंडक्शन के मॉडल्स को देखने लगी। ये वाला कैसा लग रहा है चिंकी? मुझे तो वो वाला मॉडल ज्यादा सुंदर लग रहा है मम्मी। बच्ची ने सही मॉडल सेलेक्ट किया है बहन जी। वो वाला इंडक्शन ज्यादा पावरफुल है और उसकी वारंटी भी लंबी है। मम्मी, ये भी ले लेते हैं ना, ये एक तरह का एजुकेशनल टूल है। गट्टू, उसे वापस वहीं रख दो। अभी जिस मिशन पे हम आए हैं, सारा फोकस बस उस पर करो गट्टू। काफी सोच समझ के बाद अब बिल्कुल सही इंडक्शन सिलेक्ट हुआ। मम्मी ने पेमेंट की और तीनों घर की तरफ चल दिए। घर वापस आके मम्मी ने बिना वक्त गवाए इंडक्शन का मैनुअल खोल लिया और ध्यान से पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में मम्मी ने इंडक्शन सेटअप किया और उस पे सबसे पहले पापा की चाय चढ़ा दी और साथ में बन रहे थे गरम गरम समोसे।
और समोसे की क्या औसम खुशबू आ रही है। मतलब खाना सच में टेस्टी बन रहा है। कुछ ही देर में चाय और समोसे तैयार थे और चाय की चुस्की लेते ही पापा का मूड एकदम से खिल उठा। यार, आज की चाय तो कुछ ज्यादा ही लाजवाब है। और समोसे तो बहुत यमी बने हैं। मम्मी, ये इंडक्शन तो नॉर्मल गैस स्टोव की तरह ही काम करता है। आपका आइडिया कमाल का था। थैंक यू, थैंक यू। बिंगो भी रसोई के दरवाजे पर बैठा दुम हिला रहा था। शाम को जब सब लिविंग रूम में बैठे थे, पापा ने अपने फोन पर एक मैप खोला। बच्चों, क्या तुम्हें पता है हमारे घर का गैस कहाँ से आता है? गैस एजेंसी से। उससे पहले, बहुत पहले, ये एलपीजी आती है समुंदर के रास्ते, एक इम्पोर्टेंट प्लेस से गुजरते हुए, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कहाँ है? ये एक बहुत छोटी सी समुद्री राह है, ईरान और ओमान के बीच में। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपना तेल और गैस यहीं से ले जाता है, इंडिया भी। मतलब अगर वहाँ कुछ हो जाए तो उसका असर सीधा हमारे किचन तक आता है, बिल्कुल आज की तरह। गट्टू और चिंकी दोनों सोच में पड़ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका छोटा सा घर पूरी दुनिया से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है। तभी रसोई से एक बीप की आवाज आई और फिर मम्मी की तेज आवाज आती है। अरे, इंडक्शन बंद हो गया अचानक। सब भागे रसोई की तरफ और वहां का सीन देखकर हंस पड़े। बिंगो का पंजा बिल्कुल इंडक्शन के पावर बटन पर पड़ा था और वो मासूम सी शक्ल बनाकर हर किसी की ओर देख रहा था। लगता है बिंगो ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली सप्लाई रोक दी है। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते की तैयारी में लगे थे, डोरबेल बजी। डिलीवरी वाले गैस सिलेंडर लेकर आ गए थे। गट्टू ने दरवाजा खोला और सिलेंडर देखा, पर उसके चेहरे पर अब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। आ गया सिलेंडर। हाँ, रख दो वहाँ। मम्मी और पापा हैरान थे कि गैस सिलेंडर आने से गट्टू और चिंकी में कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं थी। क्या बात है बच्चों, कल तो सिलेंडर के लिए इतने परेशान थे, फिर आज सिलेंडर के आने पर एक्साइटेड क्यों नहीं हो? पापा, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस हो या ना हो, इंडक्शन तो है ना। हाँ, हम तो अब फुली तैयार हैं बिना गैस के रहने के लिए। पर समझदारी ये है कि दोनों ऑप्शंस अपने पास होने चाहिए, गैस भी और इंडक्शन भी। अकेले एक चीज पर डिपेंड रहना ठीक नहीं होता। मतलब बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी में हमेशा एक प्लान भी तैयार रखो। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इस तरह एक सिंपल सी गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम एक बड़ी लाइफ लेसन बन गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें